बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे माश की दाल। उसके लिए मैंने ये दाल ली है। आप देख सकते हैं ये जो बड़ी वाली दाल होती है ये वो है, जो बारीक दाल होती है वो नहीं है। ये हमने ली 1 कप और उसमें हम डालेंगे 2 चुटकी खाने का सोडा। ये देखिए 2 चुटकी इसमें खाने का सोडा डालकर इसको हम 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। इसको धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम भिगोने के बाद पकाने से पहले इसको धोएंगे, क्योंकि इसके ऊपर ये सोडा की वजह से जितने भी गंदगी डस्ट वगैरह चिपकी होती है वो उतर जाएगी। उसके अलावा ये होगा कि सोडा की वजह से ये दाल बहुत अच्छे से फूल कर तो खिली खिली सी बनेगी। तो जी हमने 2 घंटे दाल को भिगोया है, उसको अच्छी तरह धो लिया है। इससे सारा इसका डर्ट और सारे जो उसके ऊपर केमिकल्स लगे होते हैं वो रिमूव हो गए हैं। उसके बाद हमने दाल को अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि इसके अंदर जो पत्थर होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। वो भिगोने के बाद जब दाल फूल जाती है तभी वो नज़र आते हैं। हमने अच्छी तरह साफ़ करके इसको धो लिया है। अब इसके लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए उनमें 2 अदद मीडियम साइज़ टमाटर हैं, 1 प्याज है, ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का प्याज है। अगर आपके प्याज छोटे हैं तो आप 2 ले सकते हैं। 6 से 7 जवे जो है वो लहसुन के हैं, मेरे पास बारीक लहसुन है। अगर आपके पास बड़ा लहसुन है तो आप 3 से 4 जवे ले लें। 1 टीस्पून हम अदरक लेंगे, 1 टीस्पून हम साबुत धनिया लेंगे और 1.5 टीस्पून के करीब हम कसूरी मेथी लेंगे। नमक 1 टीस्पून, रेड चिली 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर हमने इसलिए 1/2 टीस्पून लिया क्योंकि हमने साबुत धनिया भी लिया है। और ज़ीरा 1 टीस्पून, बड़ी इलायची हमने 1 अदद ली है, छोटी इतने बड़े साइज़ की नहीं है, वैसे इसका नाम ही बड़ी इलायची है। और बादियान के फूल का एक छोटा सा पीस लिया है हमने, छोटा सा पीस हमने दालचीनी का लिया है। 4 से 5 अदद काली मिर्च ली हैं, 3 अदद लौंग लिए हैं, छोटा सा कड़ी पत्ता लिया है। जब भी मैं जितनी भी रेसिपीज़ बनाती हूँ उनमें मैं बड़ी इलायची हमेशा साबुत डालती हूँ। उसको प्लीज़ उसको तोड़ के मत डालें, क्योंकि वो फिर उसका इतना ज़्यादा टेस्ट हो जाएगा, फिर आपसे खाया नहीं जाएगा खाना। तो इसको साबुत ही डालना होता है। और जब इसको थोड़ी देर के बाद जब इसका फ्लेवर आ जाए तो उसको फ़ौरन से निकाल लेना होता है, क्योंकि अगर ये बीच में पड़ी रहे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो हर चीज़ को जो है तरीके से यूज़ किया करें। जैसे कि खाना बनाना जो होता है वो 2 चीज़ों से खाना बनता है। एक होता है टेक्निक, जो जैसे मैं आपको खाना बनाना सिखा रही हूँ, ये खाना बनाने की टेक्निक है। और सेकंड चीज़ जो होती है वो होती है ट्रिक। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, उनकी क्वांटिटी बता रही हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर मैं आपको कुकर की टाइमिंग बताती हूँ, 5 मिनट कुकर लगाएं या 10 मिनट लगाएं, तो वो आप उतना ही लगाया करें, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये ट्रिक होती हैं। अगर आप ओवर कुक कर देते हैं या फिर आप कम टाइमर लगाते हैं तो उससे फिर वो चीज़ का रिज़ल्ट नहीं आता। तो आपको कुकिंग करने से पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि किस चीज़ की कितनी टाइमिंग लगानी है, किस चीज़ को कुकर के लिए, किस चीज़ को अगर पैन में बनाना है तो उसको किस हिसाब से बनाना है। तो टेक्निक और ट्रिक्स को प्लीज़ ज़हन में ज़रूर रखा करें। तो जी कुकर हमने चूल्हे पे रख दिया है। ये दाल मैं कुकर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस दाल का कोई भरोसा नहीं होता, वो कभी कभी सख्त भी हो जाती है और काफ़ी टाइम आपका उसको गलाने पे लग जाता है। फिर वो गलाने की वजह से वो ओवर कुक हो जाती है, फिर उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। कुकर में ये है कि अगर आप जो मेरी बताई हुई टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, उस ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, तो आपकी दाल हर दफ़ा एक ही जैसी बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि कभी बहुत अच्छी बन जाए और कभी बहुत ख़राब। अच्छा, ये जो हमने चीज़ इस वेजिटेबल दिखाई थी मैंने आपको, उनको कटिंग कर लिया है। उनको ऐसे मोटा मोटा मैंने कट किया है, ऐसे ही डाल देंगे हम इनको। हाफ कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया था। अदरक का ये है कि अगर आप थोड़ी मोटी मोटी काट के वैसे भी डाल दें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने इनको ब्लेंड कर लेना है, उसमें भी ब्लेंड हो जाएगी। स्पाइसेस इसमें कुछ भी नहीं जाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ ये साबुत धनिया जाएगा, क्योंकि ताकि ये जब पीसें तो उसके साथ ये भी पीस जाए। इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, सब चीज़ों को इकट्ठे ही। जितनी ये रेसिपी आसान है, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे कभी किसी ने इतना आसान माश की दाल की रेसिपी सिखाई होगी। अगर हम माश की दाल को बॉयल करके बनाते हैं
तो उसका वो टेस्ट उस तरह से नहीं बनता, क्योंकि ये अब्ज़ॉर्ब कर लेती है सारा पानी, और जब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं तो वो स्पाइसेस दाल के अंदर नहीं जा पाते। तो इसकी वजह से दाल चाहे देखने में खिली हुई भी लग रही हो कि खिली हुई पकी है, लेकिन वो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है दाल का। इसके अंदर हम एक ये हरी मिर्च जो है काट के डाल देंगे, ये तीखी है। इस रेसिपी में इस टाइम पर जो आप मिर्च डालेंगे वो तीखी होनी चाहिए। एंड पर जो हम हरी मिर्चें डालेंगे वो तीखी ना भी हों तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें आपको तीखी हरी मिर्च ही डालनी है। इस दाल को मैं वर्किंग वूमन के लिए बताती चलूँ कि इस दाल को हम फ्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इस दाल को फ्रीज़ करते हैं तो वो चिपचिपी और लेसदार हो जाती है। जबकि जो मैंने आपको मूंग और मसूर की दाल जो सिखाई थी, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जाकर सर्च करके। तो उसमें जो मैंने आपको मूंग और मसूर की दाल सिखाई थी, वो पहले तड़के के बाद आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। काफ़ी आप उसके छोटे छोटे से पार्ट्स बना लें, जैसे कि बोल छोटे छोटे लेकर उनमें वो दाल डालकर उसको फ्रीज़ कर लें। लेकिन धनिया भी डालने से पहले और पहले तड़का लगाने के बाद, दूसरा तड़का जो मैंने बताया था वो आप जब सर्व करेंगे उस वक्त बनाएंगे। तो आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं जब भी आपका दिल चाहे। जैसे खाना ऑफिस से आए हैं, खाना बना हुआ नहीं है, या फिर किसी दिन वैसे ही दाल का दिल चाह रहा है, तो आप उस दाल को निकालें, उसको मेल्ट करें, उसको अच्छे से गर्म करें। सेकंड तड़का जो मैंने बताया उसमें धनिया डाल दें, और सेकंड तड़का जो मैंने आपको बताया है वो उस तरीके से आप सर्व करें तो आपको बिल्कुल फ्रेश जैसी ही लगेगी। तो वो दाल फ्रीज़ हो सकती है, ये नहीं हो सकती। अब मेरा इस मसाले को भूनने का मकसद ये था कि इस जो कच्चापन है प्याज का और लहसुन का, वो अगर हम चाहते तो हम इसको डायरेक्टली ब्लेंड करके तो उसमें दाल बना सकते थे, लेकिन वो जो लहसुन का कच्चापन है, लहसुन में जब पानी शामिल हो जाता है तो जो उसका कच्चापन है, जितना मर्ज़ी उसको पका लें वो ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह से करने से लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाता है, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाता है। लहसुन और प्याज को पानी में डायरेक्टली डालने से थोड़ा सा उसकी प्याज का तो फिर भी कोई इतना ख़ास नहीं, उसका तो फिर भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन लहसुन जो है उसका तो कच्चापन ख़त्म नहीं होता। अब हमने ये हल्का हल्का सा इसको पका लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर ब्लेंडर में 1 कप पानी डालकर ब्लेंड करेंगे। उसके बाद फिर अगला प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, मैं इनमें ये मिर्चें डालना भूल गई थी, ये गोल वाली मिर्चें हैं। इन्हें हम इसी मसाले में डालकर हल्का सा रोस्ट करेंगे, फिर हम इनको बाहर निकाल लेंगे ताकि कहीं ये ब्लेंड ना हो जाएं, क्योंकि इनकी ब्यूटी इसी में ही है कि ये अपनी शेप में रहें। इनको हल्का सा फ्राई करके फिर उनको अलग कर लें। ये फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इनको अलग कर लेते हैं। सॉफ्ट हो गई हैं, फूल भी गई हैं थोड़ी सी, इनको अलग कर लेते हैं। जितने भी आप डालना चाहें, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, आप जितनी भी डालना चाहें डाल सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। अब ये जो थोड़ा सा पैन में नीचे ऑयल बचा हुआ है, ऊपर से मैंने सारा मसाला निकाल कर ब्लेंड कर लिया है। नीचे जो ऑयल बचा हुआ है उसमें हम ये सारे मसाले डाल देंगे। ये मिर्चों और मेथी को छोड़ के बाकी ये गरम मसाला, हल्दी और ये नमक मिर्चें सारा कुछ हम इसमें डाल देंगे। इसको हम हल्का सा हिलाएंगे। इसके बाद हम इसमें जो हमने ब्लेंड किया था वो सारा अमेज़ा इसमें डाल देंगे। 1 कप पानी डालकर हमने ब्लेंड किया था। अब पानी के गर्म होने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने बॉयल हुए हुए पानी में दाल डाली तो ये ईंट जाएगी, इसलिए हम इसको ठंडे पानी में ही डाल देंगे। ठंडा मतलब ये नहीं कि टैप वाटर है, लेकिन जब हमने तड़के में वो डाला है तो वो हल्का सा नीम गर्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप फ्रिज से निकाल कर तो ठंडे पानी में डालने लग जाएं, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें बाज़ औक़ात बात समझ में नहीं आती, उन्हें समझने में टाइम लगता है।
अच्छा जी, अब हम इसको बॉयल आने का वेट करेंगे, फिर हम इसको कुकर लगाएंगे। कुकर जब हम लगाएंगे तो इसके टाइम का आपने बहुत ख्याल रखना है। आपने जब ये सीटी चलना स्टार्ट होगी तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने कुकर लगाना है। 5 मिनट से ऊपर अगर टाइम हो गया तो ये ज़्यादा बॉयल होकर तो टूटने लग जाएगी। अब इसके बॉयल हल्का हल्का आना शुरू हो गया है। अब हम कुकर को ऊपर से बंद करते हैं। हमने कुकर बंद कर दिया है। अब जब इसकी सीटी चलना स्टार्ट होगी तो सिर्फ ध्यान रखेंगे टाइम को, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हमने इसको रखना है। उसके बाद हम फ़ौरन से बंद कर देंगे। तो पूरे 5 मिनट के बाद हमने कुकर को खोला है तो ये सिचुएशन है, दाल हमारी गल चुकी है। अब इसमें एक चीज़ है कि डिपेंड करता है कि आपके पानी पर, कुछ लोगों के पास जो है वो पानी इस तरह का होता है कि जल्दी चीज़ गल जाती है, कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि उस पर टाइम लगता है। लेकिन आप एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद कुकर खोल के चेक करें। अगर ज़रूरत पड़े, अगर दाल गल गई है तो ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो सिर्फ 1 से 2 मिनट और एक्स्ट्रा दें, ज़्यादा टाइम ना दें, क्योंकि ये दाल जो है वो फिर लेस छोड़ जाती है, लेसदार सी बनती है। अब हम इसमें चिकन क्यूब का हाफ़ डालेंगे। देखिए आप हाफ़ डालेंगे क्योंकि हमारे पास 1 कप ही दाल थी, तो अगर हम पूरा डालेंगे तो वो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और वो आपको डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा सा इशू होगा। बस अब हमने इसको थोड़ा सा ठीक करना है, हमने इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं करना। अब हमने इसको हल्का सा पानी इसका ड्राई करना है, लेकिन हमने बिल्कुल ड्राई इस वजह से नहीं करना कि ये ठंडी होके, तो अगर इसमें हम बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो ये ठंडी होने के बाद इसको पानी नहीं मिलेगा अब्ज़ॉर्ब करने के लिए, तो वो हार्ड हो जाएगी। थोड़ा सा पानी हम रखेंगे, जब ये ठंडी होगी तो ये सारा पानी जो है वो अब्ज़ॉर्ब कर जाएगी और थिक हो जाएगी। अभी ये बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। इसमें अब हम कसूरी मेथी, हरी मिर्चें और ये जो हमने रेड चिली गोल वाली फ्राई करके रखी थी, अब हम ये इसमें डाल देंगे और साथ इसको थोड़ा सा मज़ीद ठीक होने देंगे। हम हमारी ये देखिए इस सिचुएशन पर हम बिल्कुल हल्का सा पानी है, बिल्कुल मामूली सा, इस टाइम पर आकर हम अपनी स्टोव को ऑफ़ कर देंगे। इसमें कोरिएंडर डालेंगे और इसमें नमक मुझे चेक कर लें। अगर मुझे नमक थोड़ा सा कम फील हो रहा है तो मैं इसमें नमक डालूँगी। उसके बाद ये गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने साबुत गरम मसाला डाला है, सिर्फ काली मिर्चें डाल देंगे। इसके साथ ही हमारी माश की दाल बनकर रेडी है, झटपट तैयार हो जाती है, 15 मिनट लगते हैं इसको रेडी करने में। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी माश की दाल कैसी बनी। बस ये ध्यान में रखिएगा कि इसको ओवर कुक नहीं करना, अगर ओवर कुक करते हैं तो ये लेसदार बनती है और इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। बस जो जो ट्रिक्स और टिप्स मैंने बताई हैं उनको फॉलो करके इसको बनाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।